गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 7 विज्ञान इकाई 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुनः लेकर आया हूँ। इसका पहला वीडियो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, पूरे पाठ का अध्ययन करा चुका हूँ। अब मैं अभ्यास के प्रश्न की ओर चलता हूँ। अभ्यास के प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये क है, किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, इसमें भरा जाएगा स्कैनर। इसके बाद देखिए लिखा है दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में उपयोगी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दोनों उपयोगी है। आगे है ग है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? आप लोगों को पढ़ाया गया है, इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट। आगे है लिखा है मृदा, घ में मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण से बच्चों उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उर्वरा शक्ति मतलब उपज करने की क्षमता कम हो जाती है। आगे बच्चों लिखा है दूसरा प्रश्न जो आ गया, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करना है? यहाँ खाली स्थान दिया है और इसके जो खाली स्थान है इसको भरना है। लिखा है कि द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। किसके द्वारा? तो यहाँ पर हम भरेंगे एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं? शरीर के अंदर के भागों की जांच करते हैं। आगे जो दूसरा प्रश्न का ख जो है, यहाँ पर देखिए, और एक ठो यहाँ भरना है, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, 3 जगह। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तब यहाँ पर पहला में भरा जाएगा मोबाइल, और फिर क्या भरा जाएगा? कंप्यूटर, और क्या भरा जाएगा? वीडियो गेम। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो इसमें मोबाइल, इसमें कंप्यूटर, इसमें वीडियो गेम भरेंगे। तो क्या हो जाएगा? मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन हैं। आगे लिखा है ढेकुली रहट। और क्या? ढेकुली रहट ये सिंचाई के पारंपरिक साधन है। यहाँ पर जो भरा जाएगा सिंचाई। क्या भरा जाएगा? सिंचाई हम लोग ढेकुली और रहट से पुराने ज़माने में करते थे, हमारे बाप दादा। तो ये सिंचाई के साधन हैं ढेकुली और रहट। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को यहाँ खाली स्थान कहते हैं। तो बच्चों हम हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। बच्चों आगे है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? तो हम लिख सकते हैं, इसको पढ़े हैं आप, प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर प्रौद्योगिकी भरेंगे। आगे देखिए स्तंभवार मिलान करना है। यहाँ पर आपका स्तंभ मिलान कैसे होगा देखिए। तो स्तंभ में आपके कितने भाग हैं? 5।
तो कैसे 5 हैं देखिए, एक है स्तंभ क, एक है स्तंभ ख, स्तंभ क और स्तंभ ख। ये देखिए स्तंभ क और स्तंभ ख। तो क में ईमेल है, क में ईमेल है, तो ईमेल का मिलान हम किससे करेंगे? कंप्यूटर आधारित संचार युक्त से, इसका मिलान इससे करेंगे। दूसरा लिखा है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होगा? कृत्रिम उपग्रह में दूर संचार व्यवस्था से मिलान करेंगे। तीसरा दिया है मनोरंजन के साधन बढ़ने से। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हुआ है? ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। चौथा है पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। यहाँ पर देखिए है पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, ये मिसाइलें हैं। आगे है एलपीजी। एलपीजी, तो एलपीजी के लिए आप कह सकते हैं, आप जानते भी हैं, एक खाना पकाने का गैस है। इस तरह से स्तंभ क और स्तंभ ख का मिलान कर लिया गया। अब आगे आइए, लिखा है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो प्रौद्योगिकी का अर्थ के बारे में आपको बताया जा चुका है। इसका अगर आप प्रौद्योगिकी का अर्थ जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। इसका ये परिभाषा है, आप ध्यान से फिर से सुन लीजिए। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। बच्चों, आगे हम लोग जो अगला क्वेश्चन लिखा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, तो इसमें संबंध जो है, सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग होता है। और दूसरा, इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। तो वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। बच्चों, यही विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 6वां जो प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? यह तो आप पढ़ चुके हैं, अभी जो हम लोग खाली स्थान भर रहे थे उसमें भी। तो इसको थोड़ा विस्तार करते हुए आप थोड़ा सा संक्षिप्त था, ध्यान से समझिए। इसका उत्तर होगा आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ये तो आपका छठवां प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। इसके बाद आप आइए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न जो दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की है। क्या इसमें एक नई क्रांति आ गई है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है और इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर
उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। तो बच्चों, युद्ध के क्षेत्र में ये राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इतना बड़ा योगदान आप लोगों ने पढ़ा। आगे देखिए, जो क्वेश्चन दिया है 8वां जो प्रश्न है यहाँ पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ जाने से, विज्ञान के कारण प्रौद्योगिकी का जब विकास हुआ या प्रौद्योगिकी के कारण विज्ञान की विकास हुई, तो बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई और इससे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ जो थे उनको बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाने लगे। और क्या, कुछ ऐसे जो हानिकारक अपशिष्ट थे जो कि भूमि में विसर्जित कर दिए जाने लगे, जिसके कारण नदियों का जल और भूमि का क्षेत्र प्रदूषित होने लगे। फिर क्या हुआ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने लगे, जिससे मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। और इससे क्या हो गया, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो गई। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ रही है। भाई ऑटोमेटिक मशीन चल रहे हैं स्वचालित अपने से, तो मजदूर जहाँ काम करता था वहाँ आवश्यकता कम हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जंगलों का विनाश हो रहा है, इसलिए वातावरण में प्रदूषण बढ़ती जा रही है। करा इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजातियों के जंतु जैसे बाघों की संख्या भी कम हो जा रहे हैं और इसलिए उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास होने से हमें लाभ तो हुआ ही है, लेकिन इतनी हानियां भी हो रही हैं। आगे बच्चों लिखा हुआ है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट के बारे में आप पढ़े थे कि यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं और टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। ये आपका इसका उत्तर हो गया। आगे आपको दिया है बच्चों परिवहन के 4 साधन। तो परिवहन माने आने जाने के 4 साधन आपके पुस्तक में दिया हुआ है। तो परिवहन के 4 साधन आप बता सकते हैं। देखिए सुनिए, मोटरसाइकिल और क्या, कार, बस, ट्रेन, ये 4 साधन हो गए। आगे आपका दिया हुआ है प्रोजेक्ट कार। प्रोजेक्ट कार में पास पड़ोस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपलब्ध साधनों का पता लगा करके आपको इनकी सूची बनाना है और लोग किस प्रकार इनसे लाभान्वित हो रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है, इसका विवरण तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस संबंध में अपने विचार अभ्यास पुस्तिका में लिखना है बच्चों। बस मैं आपको आज इतना ही बताऊंगा। अगला वीडियो पुनः लेकर के आपके सामने उपलब्ध रहूँगा, उपस्थित रहूँगा और तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ बच्चों। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।